गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस सेशन में। मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? दिखाई सुनाई दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा परफेक्टली? एक बार बता देंगे सारे बच्चे। थंबनेल आपने देख लिया होगा, मेरे पीछे क्या लिखा हुआ आपने देख लिया होगा। और ये आप नोटिस कर रहे होगे लिखा है किसी कारण से। वो एक कैच नॉर्मल कैच नहीं थी, उस कैच में एक पागलपन था। अगर आपने सूर्य कुमार यादव स्काई सूर्या की कैच अगर देखी हो आपने हमारे वर्ल्ड कप फाइनल में, जो भारत के पास आ गया फाइनली, तो उसके अंदर अगर आपने वो कैच देखी हो तो आपको उस कैच में एक पागलपन दिखाई दे रहा होगा ना। एक पागलपन, एक उसमें परफेक्शन थी, एक उसमें स्टेबल माइंडसेट था, और उसमें एक ठंडा दिमाग था। क्या यही चार चीज़ें हमें हमारे बैंक एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए नहीं चाहिए? स्टेबिलिटी, ठंडा दिमाग, परफेक्शन, हर चीज़ सिस्टम से, और सबसे बड़ी चीज़ वो पागलपन चाहिए। तो एक बार सारे बच्चे कंफर्म करेंगे कि उनको आवाज़ सही से आ रही है कि नहीं आ रही, दिखाई सुनाई परफेक्टली दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा। फिर आरंभ करते हैं आज की क्लास। डेटा इंटरप्रिटेशन बताने की ज़रूरत नहीं है, ये टॉपिक एक्सप्लेनेशन का मोहताज नहीं है कि ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो एक बार सारे बच्चे बताएंगे कि आपका इसमें कितनी स्ट्रेंथ है इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, अगर आपके पेपर में 15 सवाल आ रहे हैं तो अगर आप 15 के 15 कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, और कर पा रहे हो तो उसको कितने समय में कर पा रहे हो। ठीक है, एक बार ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आवाज़ और तेज़ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आवाज़ अब तो ठीक है। वो थोड़ा नींद नहीं पूरी हुई यार, कल हमारे यहाँ पूरा पूरी पूरी रात लाइट नहीं थी, नींद नहीं पूरी हुई। इसकी वजह से आवाज़ में थोड़ा सा दबाव लग रहा होगा तुम्हें, थोड़ा सा कि अरे सर कैसा चल रहा है। 8-9 मिनट और ये सब चीज़ें। मैं आपको ना उससे एक अलग चीज़ बताता हूँ। आपके एग्जामिनेशन में अगर 3 DI सेट्स आते हैं ना, तो 3 DIs में से ना आप जो 2 DIs हैं वो बड़ी ही रेगुलर DIs होती हैं, रेगुलर DIs होती हैं, और ये थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड DI होती है। ये हमेशा इसके लिए तैयार रहना। ठीक, दो बड़ी रेगुलर DI होंगी, और मोस्ट प्रोबेबली एक ग्राफ और एक केसलेट हमेशा रेगुलर होती है, और एक वो टेबल या फिर ग्राफ में कुछ हट के हल्का सा एक फैक्टर अलग सा डालता है, जिसके ऊपर हम यहाँ पे थोड़ा फंसते हैं। अब ज्यादातर बच्चे ये रेगुलर वाली DIs तो कर लेते हैं, बट जो थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड टाइप्स की DIs आती है ना, उसमें हाथ रुक जाता है। ठीक है, जब लगता है कि यार अरे ये वाली तो कम प्रैक्टिस की है यार, ये वाली तो मैंने इमेजिन नहीं की थी आ जाएगी, अब आ गई। तो अब उसके हिसाब से सीखेंगे सारे के सारे बच्चे। और ऑब्वियसली आज अगर हम यहाँ पे आए हैं और DI को स्ट्रेंथ बनाने के लिए आए हैं, तो ज्यादा DIs कौन सी डिस्कस होनी चाहिए? ये अब ऐसा नहीं है कि IBPS क्लर्क में नहीं आती हैं, IBPS क्लर्क की प्री में भी आती हैं। ये थोड़ा कैलकुलेशन कम करके दे देता है, बट देता है, फैक्टर थोड़ा सा डाल देता है। ठीक है, कम कैलकुलेटिव, इजी टू डिकोड, बट देता है। RRB PO प्री में वो पक्का वेरिएबल डालेगा एक DI के अंदर, और तुम्हें थोड़ा सा वहां पे एक बार रोकने का प्रयास करेगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ने का प्रयास करेगा, बट तुमने कितना बढ़िया बाउंस बैक करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आर यू रेडी फॉर टुडे सेशन? आरंभ करें। एक बार सारे के सारे बच्चे सेशन को करेंगे लाइक, जिसने नहीं किया, और फिर सीखना शुरू करते हैं, उधेड़ना शुरू करते हैं, और क्वालिटी देखेंगे, आप खुश हो जाएंगे। आज ज्यादा DIs डिस्कस नहीं करूंगा कुछ, चलो पहले नहीं कहता, कंटेंट पूरा कंप्लीट हो जाए। आप हर एक DI में देखना कि क्या मजा है। ठीक है, हर एक DI में एक अलग लर्निंग है। हर एक DI में कई बच्चों को तो ये भी फीलिंग आ सकती है सर प्री के आड़ में मेंस करा रहे हो, बट जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे पता लगता जाएगा कि प्री है बट अच्छी क्वालिटी का प्री है। ठीक है, आज की क्लास की PDF मैं आपको टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। ये टेलीग्राम चैनल तो भैया बिल्कुल सोने का खजाना है। इतनी PDFs है ना वहाँ पे कि तुम सॉल्व करते थक जाओगे, सिलेक्शन लेने के बाद भी PDFs खत्म नहीं होंगी। ये कहना था हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट्स का। आलोक जी का भी सुना होगा आपने, आलोक ने सिलेक्शन लिया अभी, कितनी डिफिकल्ट टाइम के साथ सिलेक्शन लिया। आपने देखी वीडियो, मैंने अभी यूट्यूब पे अपलोड की। ऐसी वीडियोस देखा करो। उस बंदे का इतनी पास से सिलेक्शन रहा हर बार, हमारे जैसे बंदे संभाल नहीं पाएंगे। उस बंदे का परजवरेंस इतना तगड़ा था ना, वो बंदा लगा रहा फिर भी 0.34 0.5 इतने पास पास से फाइनल लिस्ट में रह रहा है। वो प्री मेंस में नहीं, फाइनल लिस्ट में रह रहा है वो, इतने पास पास से। सोचो फिर क्या ताकत होगी, वो पागलपन चाहिए। ठीक है, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिसने नहीं किया अभी तक। और जो बच्चे बार बार पूछते रहते हो दोनों तीनों चीजों के बारे में, क्विक 1 मिनट में बता देता हूं, फिर DI शुरू करता हूं। अगर आप सिर्फ मुझसे पढ़ना चाहते हो, सिर्फ क्वांट पढ़ना चाहते हो, एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन ले लो, 25% का डिस्काउंट चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। ठीक है, अगर आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, आप
पढ़ना चाहते हो बट डेडिकेशन से पढ़ना चाहते हो, मेरा रिकॉर्डेड द मैथ्स हीरो कोर्स ले लो, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप सभी टीचर से पढ़ना चाहते हो, पूरे कंप्लीट यस ऑफिसर टीम से पढ़ना चाहते हो, तो आप कंप्लीट यस ऑफिसर प्रीमियम सब्सक्रिप्शन ले लो। और अभी उस पर अगर आप कोड लगाओगे INDIA हमारा इंडिया, तो ये कोड लगाओगे जब, तो आपको 27% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, पूरी फीस कम हो जाएगी। आप में से जो बच्चा जैसे लेना चाहे ले सकता है। पहला DI सेट आप सभी के सामने है, ये है आपका पहला DI सेट। और एक बार रीडिंग लेंगे सारे बच्चे, रीडिंग लेंगे सारे के सारे बच्चे, ये है। और इसके साथ ये कुछ ग्राफ्स लगे हुए हैं। अब ग्राफ्स की खास बात देखोगे अगर आप ध्यान से, तो प्रतिशत नॉर्मल वाली नहीं दी है, थोड़ी सी हटके प्रतिशत दी है। बच्चे का एक पोज आ जाता है, नीचे डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया, बच्चा एक बार रुक जाता है, कहता है अरे अरे रुको जरा, थम जाओ, ठीक है। बट एक खास चीज अगर आप देखोगे तो टोटल काउंट इजी दे दिया, तो यहां पे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। चलिए एक बार रीडिंग लेंगे सारे बच्चे, फिर हम शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी, सारे बच्चों का फोकस एकदम पीक पे। शिवम क्यों मेंस नहीं पढ़ेगा क्या तुम? मेंस पढ़ेगा ना? तुम ये क्यों सोच के चल रहे हो कि द मैथ्स हीरो इंडिविजुअल कोर्स लेना तुम्हारे लिए, ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिनकी पॉकेट अलाउ नहीं करती। मेंस सबसे बड़ी चीज उसमें नहीं है, मेंस की हाई लेवल प्रैक्टिस उसमें नहीं है, जिससे सिलेक्शन होता है एक्चुअल में, ठीक है। पॉकेट अलाउ करती नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, आपके लिए गिफ्ट दे दिया मैंने वो एक बहुत बड़ा कोर्स। चलिए जी, काफी बच्चों ने इसको तोड़ दिया, मैं तोड़ना सिखाता हूं। देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ पर्सन इन 5 cities हु ट्रैवल थ्रू कैब्स ऑफ 2 कंपनीज। 2 अलग अलग कंपनीज की कैब्स का इस्तेमाल करते हैं ये 5 अलग अलग शहरों वाले लोग। कैब्स की सर्विसेज का नाम है ओला और उबर। द फर्स्ट पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ पीपल हु यूज उबर कैब्स एंड अदर पाई चार्ट शोज द डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु use Ola cabs. The number of people who use Uber and Ola cabs in city D is same. ये एक जरूरी चीज दे दी। सबसे पहली चीज, क्या हम देखते ही डिग्री टू परसेंटेज की तरफ जब हम अपना ध्यान लेके जाते हैं, क्या हम ये चीज सही से देख पाते हैं कि सर ये 15% है, ये सर 20% है, ये सर 25% है, ये सर 30% है, ये सर 5% 10% है? क्या हम देख पाते हैं ये चीज? क्या देखते ही दिमाग में ये आती है कि नहीं आती चीज कि सर ये ABCD जो दिया गया है ये है 15% किसका? 1000 का, यानी कि 150, और उसके बाद 200, 20% 1000 का, 25% 1000 का, 30% 1000 का, 10% 1000 का। ये सारी वैल्यूज आ जाती हैं, बिल्कुल आ जाती हैं। जो ये डी का काउंट है, कहते हैं डी के अंदर जो उबर और ओला कैब्स है ना इंडिविजुअली, वो बराबर है, ठीक है। हमें फर्स्ट पाई चार्ट में जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वो उबर का दिया गया है, सेकंड पाई चार्ट में जो डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है वो ओला का दिया गया है। ये ओला, वो उबर है। दोनों का सिटी डी का काउंट सेम है, दोनों का सिटी डी का काउंट सेम है। इधर सिटी डी का काउंट है 300, सिटी डी का काउंट 300 है, तो यहां पे सिटी डी कितना? यहां पे सिटी डी है 1/6, तो 1/6 की वैल्यू जो है वो 300 है। 1/6 ऑफ टोटल पीपल इज इक्वल टू 300। तो टोटल पीपल कितने आ गए? 1800। टोटल पीपल कितने आ गए बच्चा जी? 1800। अगर टोटल लोग 1800 आ गए, 1800 का ये वाली वैल्यू, अब यहां पे ABCDE, अब ABCDE लिखते ही हमने क्या देखा? सबसे पहले ABCDE लिखते ही पहले देखा 11.11%। क्या होता है? ये 1/9 होता है। 1800 का 1/9 कितना हो जाएगा? 200। ये क्या होता है? 2/9 होता है, तो ये 400 हो जाएगा।
ये क्या होता है, सी होता है 27.77%। किस किस को याद है, सच सच बताना। 27.77% कितने बच्चों को याद है? क्या बताया था, बहुत बार बताया था कि ये 5/18 होता है। 5.55% का 5 गुना 5/18, 18 से इसको भाग करोगे 100 आएगा, और 5 गुना उसका करोगे तो 500 आएगा। डी की बात करूं अगर मैं, तो डी तो क्लियर हो गया अभी भी, 1/6 यानी कि 300, और सेम है ये, तो इसी से तो वैल्यू निकाली थी। और ई क्या है, 2/9 जो यहां था 400। तो हमें पता लग गए कि उबर वाले कितने हैं, हमें पता लग गए ओला वाले कितने हैं। क्या हम आरंभ कर सकते हैं अब? देखा जाए तो छोटा सा फैक्टर था, सिर्फ डिग्री और परसेंटेज, छोटा सा फैक्टर था, बट थोड़ा सा हटके था। ये बात खासकर मैं आरआरबी पीओ और जो दूसरा सेक्शन है आपका आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, उसके लिए एक इंपॉर्टेंट डीआई है जो बाकी डीआई से थोड़ा सा एक स्तर ऊपर आती है। इससे भी नीचे के लेवल की डीआईज आएंगी पेपर में, तो सोचो कि कितना आसान है नंबर निकालना। पर ये जल्दबाजी है तुम्हारा, इस बात को पहले से ही तय कर लेना, क्योंकि अभी क्वेश्चंस बाकी हैं। पहले डेटा नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, अब मेन बात है कि तुम्हारी लर्निंग इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि तुम्हें ये सच में आसान लगे, और ये धन्यवाद मेरा भी करना चाहिए तुम्हें अगर ये आसान लग रही है तो। चलो, हमने तो इनकी फोटो खींच ली है, सबने नोट डाउन भी कर लिया होगा। पहला सवाल करेंगे जल्दी से। द नंबर ऑफ पीपल हु यूज उबर कैब्स इन सिटी के इज x + 5% मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु यूज उबर कैब्स इन सिटी ए। अब एग्जामिनर कर रहा है ये जो अभी आपके सामने है, थोड़े से कैलकुलेटिव सवाल, थोड़े से लेंदी सवाल, थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग सवाल। कह दो तुम्हारा आंसर आ गया है, कह दो ना, मैं सुनना चाहता हूं तुमसे। तुम जो बच्चे कह रहे थे सर आसान है, डीआई आसान है, दूर दूर तक मुझे एक या दो आंसर दिखाई दे रहे हैं, 12, 10, 12। प्री की डीआई में तो झड़ी लग जाती है आंसर्स की, इसमें तो नहीं आए। 12, 10 या 15? सर हाथ ही रुक गया, हाथ ही रुक गया सर, क्या करें, कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। कहते हैं नंबर ऑफ पीपल हु यूज उबर कैब्स इन के इज x + 5% मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु यूज उबर कैब्स इन ए। के की और ए के बीच में परसेंटेज रिलेशन बता दिया, वेरिएबल वाला। फिर दूसरी तरफ वो कहता है कि रेशियो ऑफ उबर ओला इन के इज 5:4। फिर आगे कहता है कि द नंबर ऑफ पीपल हु यूज ओला इन के इज 3x + 4 मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु यूज ओला इन ए। ओके सर, ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहली बात, मैं उबर ए की बात करूं तो उबर ए कितने हैं? उबर ए हैं 200। उबर ए कितना है? 200। अगर 200 है उबर ए, उसको x + 5% बढ़ाऊं मैं, x + 5%, x + 5% मीन्स x + 5/100, इतना बढ़ाऊं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 + x + 5/100, इतनी वैल्यू आ जाने वाली है। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। और अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा? 200, 100 + x + 5/100। ठीक है, ये 2 0 से 2 0 कट गई। 105, x + 105 का डबल, यानी कि 2x + 210। ये क्या आ गई वैल्यू? ये वैल्यू आ गई उबर सिटी के, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद ओला सिटी के निकालने के लिए क्या करना है आपको? ओला सिटी ए लो सबसे पहले। ओला सिटी ए यानी कि 150, 150 में कहता है 3x + 4 बढ़ा दो, ये वैल्यू आ गई 3x + 154, 3x + 154। ये वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई ओला इन सिटी के।
ये आ गई उबर इन सिटी के, ये आ गई ओला इन सिटी के, इनकी रेशो है 5-4, 5-4 की रेशो है। ठीक है, तो 4 दूनी 8, 3 पंजे 15, 8 और 15 का डिफरेंस आ गया 7x। ठीक है, 210 का 4 गुना 840 और 154 का 5 गुना 750 और 20 700 750 770, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना आ गया 70। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 10, एक्स की वैल्यू आ गई 10। हमसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कहानी खत्म, पैसा हजम। क्या कर रहा है एग्जामिनर, देख रहे हो आप, स्टार्टिंग में डेटा दिया बड़े छोटे छोटे नंबर्स, आपने डेटा निकाला ना, आपके नंबर्स आए 150 200 250 300 100 200 400 500 300 400, बड़े नन्हे मुन्ने नंबर्स आए। ऐसा नहीं कोई 3579 आ गया, 2543 आ गया, 1439 आ गया, 7899 आ गया, ऐसा नहीं आया। नंबर्स दिए बिल्कुल हल्के फुल्के, बट आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स की चेकिंग कर ली उसने कि भैया कितने बच्चों को x+5% बढ़ाना आता है वेरिएबल आ जाए तो, कितने बच्चों को यह पता है कि दो चीजों को रिलेट किया जा रहा है या थ्रू रेशो, तो वो चीज वो बना पा रहे हैं, वो ये चेक कर रहा है। दिस इज द रियल 2024 लेवल जो आपको मैच करना पड़ेगा। नहीं तो प्री के अंदर आप भी ऐसे बैठे होगे, नजारे लेके बैठे होगे, 40 में से 40 लेने के, आएंगे 40 में से 15 भी नहीं। रियल लेवल को समझ के जाना पड़ेगा, नहीं तो एग्जामिनेशन में जाते ही बोलोगे सर डीआई बड़ी कैलकुलेटिव आई थी। डीआई कैलकुलेटिव आती है, आएगी, आपकी स्ट्रेंथ कितनी है ये बताना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन करेंगे जल्दी से। सर एक क्यों ऐड किया, शाबाश। जब आपको कोई बोले कि एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से 20% ज्यादा है तो क्या करते हो, सबसे पहले 20% का फ्रैक्शन निकालते हो ना, 1/5 आ जाता है। और मैं कह सकता हूं कि अगर ए बी से 20%, ए जो है 20% बढ़ाओगे तो बी आ जाएगा, तो बेसिकली ए का क्या करते हैं हम, 1 + 1/5 करते हैं तभी बी आता है ना, ए का 6/5 करते हैं तभी बी आता है ना। तो ये 1 ऐड करने का मतलब 1 रिप्रेजेंट्स 100%, इसलिए 1 ऐड किया जाता है। जैसे कि उसने इसमें बोला था ना पिछले सवाल में कि आपकी वैल्यू x+5% बढ़ गई है, x+5% बढ़ गई है वैल्यू, तो x+5% की फ्रैक्शन ये होगी। तो जब x+5% बढ़ जाएगी वैल्यू, सो दिस रिप्रेजेंट्स 100%, दिस रिप्रेजेंट्स x+5%, तो आपकी वैल्यू जो ओवरऑल आ गई वो 105 + x/100 आ गई। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि अगर आपकी वैल्यू x+5% बढ़ी है तो आप ये भी कह सकते हो कि आपकी वैल्यू 100% + x+5% हो गई है, यानी कि 105 + x% हो गई है, यानी कि इतनी हो गई है, जो कि हमारी वैल्यू आई भी है, ये देखो। ठीक है, तो ये बेसिक नॉलेज थी परसेंटेज की। अगले सवाल को, T2 कैब्स, वाह भाई वाह, ये बहुत बढ़िया सर्विस है जी, T2 मामा की कैब्स। जल्दी करेंगे फटाफट से सारे बच्चे। सुप्रदीप, एग्जामिनेशन में काफी खुश हो जाओगे आप। अभी यस मॉक में अगर मार्क्स नहीं भी आ रहे ना ज्यादा, एग्जामिनेशन में जब बाकियों के नहीं आएंगे और तुम्हारे आ जाएंगे तो खुश हो जाओगे। कई कई बच्चों का आंसर आ चुका है, तो देखते हैं कि क्या डेटा है। फोकस सारा का सारा इधर आ जाए। The number of people who use T2 cabs in city A and B together is 20 more than the average number of people who use Uber and Ola cab in city B. Uber and Ola cab in city B मतलब 400-200 का एवरेज, 400 और 200 का एवरेज है, 400-200 का एवरेज 300 होता है, सीधा लिख दूं, कैसे लिख के निकालना है, कैसे करके सॉल्व करना है, इसके सीधा लिख देते हो, 400-200 का एवरेज 300। तो T2 cabs of A and B, तो T2 cabs of A and B का जो सम है वो आ रहा है 300। ठीक है, ये चीज अपने को पहले दे दी इसने, नंबर 300 से 20 ज्यादा, 300 से 20 ज्यादा यानी कि 320।
ठीक है, तो ये समझो ध्यान से। कहते हैं कि जितनी भी लोग यूज करते हैं T2 कैब्स A और B से, वो 20 ज्यादा है एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु यूज उबर ओला इन सिटी बी। तो एवरेज नंबर ऑफ उबर ओला इन सिटी बी इज 300, उससे 20 ज्यादा यानी कि 320 आ गया हमारे पास। फिर कहते हैं T2 कैब सिटी बी वाले 32% हैं, 22% ऑफ द नंबर। कई बार हम ना इस चीज में गलती करते हैं, आप भी करते होगे, आपको ध्यान होगा, बहुत बच्चे करते हैं कि जल्दबाजी में 32% को 32% मोर या 32% लेस पढ़ देना। देखो वो तीन चीजें आपको दे रहा है एग्जामिनर, 32% ऑफ या 32% मोर ऑफ या 32% लेस ऑफ। मेक श्योर आप उसको सही पढ़ रहे हो। एग्जामिनेशन में जल्दबाजी में, एंजाइटी में, ये तीनों में से मिक्सिंग हो जाती है। ये पढ़ के ये कर देते हैं, ये पढ़ के ये कर देते हैं, ये पढ़ के ये कर देते हैं, ये पढ़ के ये कर देते हैं। ध्यान रखो तीनों में से वो क्या बोल रहा है। इस बार वो बोल रहा है 32% ऑफ किसका, उबर सिटी सी। उबर सिटी सी मतलब 400 400 500 500 और उबर सिटी सी मतलब 500 500 का 32%, 32 पंजे 160, सीधा सीधा 160। ठीक है, तो अगर यहां पे हमें कह रहा है कि T2B ये वाली वैल्यू 160 है, तो 320 में से 160 गया, ये वाली वैल्यू भी 160 होगी। ठीक है, सो नंबर ऑफ पीपल यू यूज T2 कैब्स इन सिटी इज 160। खत्म। रेशो ऑफ, जल्दी ये होता है एक, वो होता है क्या कहते हैं उसको, काजू कतली सवाल। जल्दी खत्म करो इसको, फ्री का नंबर है ये, निकालो। और ये हर बार आएगा, इसको इसका तो फायदा उठाना पड़ेगा ना भाई ज्यादा से ज्यादा। बहुत अच्छे मार्क्स हैं 52-56, टेंशन मत लो। रेशो ऑफ उबर एबीडी, उबर एबीडी मतलब 200 400 300, 200 400 300 मतलब 900। एंड उसके बाद कहता है ओला ऑफ बीडीई, ओला ऑफ बीडीई 200 300 100 है ना, यानी कि 600। तो ये रेशियो आ जाएगी 3-2 की। खत्म कहानी। परसेंटेज में अक्सर बच्चों के हाथ रुकते हैं, बेसिक क्वेश्चन देगा वो डायरेक्ट, बट परसेंटेज निकालते टाइम बच्चों के हाथ रुकेंगे क्योंकि आदत छूट चुकी है और आदत उतनी तेज नहीं रही है। निकालो जल्दी से, जल्दी करो ताकि हम अगली डीआईज पे मूव करें। अगली डीआईज इंतजार कर रही हैं। आज एक आधी डीआई नहीं कराने आया हूं मैं, बहुत सारी डीआईज होंगी। Number of people who use Uber cabs in A and B together. Uber cabs in A and B together. Uber cabs in A and B together यानी कि 600. Is what percentage of the number of people who use Ola cab of C and D together? Ola cab of C and D together मतलब 550। सबसे पहले तो इन दोनों की रेशियो क्या आ गई, 12-11। तो 12-11 का कितना प्रतिशत होता है भैया, 109.09%। खत्म कहानी। कैसे आया सर, 12/11 कैसे सोचा मैंने, 12/11 को कैसे देखा मैंने, 12 को देखा 11 + 1/11। ठीक है, 11 + 1/11। तो 11/11 क्या होता है, 1/11 क्या होता है ये। तो ये 1 किसकी फ्रैक्शन है, 100% की, ये है 9.09%। तो 100% + 9.09%। ये कर लेना, होमवर्क है, नॉर्मल डिफरेंस निकालना आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 अलग अलग सेलर्स का डेटा है। यहां पे हमें एक लाइन ग्राफ दिया गया है, उसके बाद हमें एक बार ग्राफ दिया गया है। वी विल ब्रेक दिस डीआई, बट उससे पहले आप इसकी रीडिंग लो ढंग से। ऋषु कह रही है एसबीआई क्लर्क सिलेक्ट हो गई हैं। ऋषु गॉड ब्लेस यू। आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई, और अब ऐसे तरक्की करते जाओ। हो गया। तो क्या कहते हैं, 5 अलग अलग सेलर्स हैं, विक्रेता हैं, जो लैपटॉप, मोबाइल और डेस्कटॉप बेचते हैं। क्या क्या 3 चीज बेचते हैं, लैपटॉप, मोबाइल्स एंड डेस्कटॉप्स। लैपटॉप्स, मोबाइल्स एंड डेस्कटॉप्स, LMD।
ओके, तो लाइन ग्राफ आपको बोलता है एवरेज नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय द सेलर्स, एवरेज नंबर ऑफ आइटम सोल्ड बाय सेलर, मतलब लैपटॉप, मोबाइल प्लस डेस्कटॉप तीनों का सम बाय 3। बार ग्राफ शोज द डिफरेंस बिटवीन द मोबाइल्स एंड डेस्कटॉप्स, मोबाइल्स और डेस्कटॉप्स के बीच में डिफरेंस कितना है ये बता रहा है। द बार ग्राफ ऑल्सो शोज द डिफरेंस बिटवीन लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स। ओके सर, ये भी ठीक है। तो द नंबर ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय ऑल द सेलर्स इज मोर देन द नंबर ऑफ डेस्कटॉप सोल्ड एंड द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड इज मोर देन द नंबर ऑफ डेस्कटॉप सोल्ड। ठीक है, सही है सर, सही है। तो अभी हम सबसे पहले, हमें यहाँ पे 3 चीज़ें दी गई हैं बच्चे, ध्यान से सुनना, 3 चीज़ें दी गई हैं और सबने बहुत फोकस के साथ समझनी है चीज़। सबसे पहले वो आपको क्या कह रहा है, सबसे पहले वो आपको कह रहा है कि हमने तीनों का एवरेज दे दिया, तो तीनों का सम निकाल सकते हो आप। ठीक है, यहाँ पे आपको तीनों का एवरेज दे दिया, एवरेज नंबर ऑफ आइटम सोल्ड। तो 3 चीज़ों का एवरेज है, लैपटॉप, डेस्कटॉप एंड मोबाइल्स। अगर 3 चीज़ों का एवरेज है लैपटॉप्स प्लस डेस्कटॉप्स प्लस मोबाइल्स बाय 3 होगा। ठीक है, उसकी वैल्यू अगर 240 है, तो अगर मुझे लैपटॉप्स प्लस डेस्कटॉप प्लस मोबाइल निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, 720 आ जाएगी वैल्यू। 3 गुना कर दूंगा, इसका भी 3 गुना, उसका भी 3 गुना, उसका भी 3 गुना और उसका भी 3 गुना। तो मैं डायरेक्टली इसको लिखूंगा 720, इसको लिखूंगा 360, 3 गुना कर दिया। इसको लिखूंगा इसका 3 गुना 810, इसको लिखूंगा इसका 3 गुना 810, इसको लिखूंगा इसका 3 गुना 780। तो मुझे पता चल गया कि पांचों सेलर्स जो हैं PQRST, उसमें लैपटॉप्स प्लस मोबाइल्स प्लस डेस्कटॉप्स की वैल्यू क्या है, लैपटॉप्स प्लस मोबाइल्स प्लस डेस्कटॉप की वैल्यू क्या है, लैपटॉप्स प्लस मोबाइल्स प्लस डेस्कटॉप्स की वैल्यू क्या है, लैपटॉप्स प्लस मोबाइल प्लस डेस्कटॉप की वैल्यू क्या है, लैपटॉप्स प्लस मोबाइल्स प्लस डेस्कटॉप की वैल्यूज क्या है। मुझे पता लग गया इंडिविजुअली सारे सेलर्स का, मुझे इंडिविजुअली सारे सेलर्स का ये डेटा पता लग गया। इधर वैल्यू है 720, इधर वैल्यू है 360, इधर वैल्यू है 810, इधर वैल्यू है 810, इधर वैल्यू है 720। ठीक है, तो ये सारी की सारी वैल्यूज जो है क्लियर कट आ गई P की, ये वैल्यू आ गई Q की, ये वैल्यू आ गई R की, ये वैल्यू आ गई S की और ये वैल्यू आ गई T की। कितने बच्चों को क्लियर है? यस और नो जल्दी से बताएंगे सारे बच्चे। क्लियर है? ये हमने इंडिविजुअली वैल्यूज निकाल दी। उसके बाद आगे बढ़ते हुए हमें कह रहा है डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोबाइल्स एंड डेस्कटॉप्स, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स। ठीक है, आपको बता दिया मोबाइल एंड डेस्कटॉप्स का डिफरेंस, मोबाइल्स एंड डेस्कटॉप्स का डिफरेंस बता दिया और उसके साथ साथ लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स के बीच का डिफरेंस बता दिया। ओके सर, अब फायदा उठाने का है। ठीक है, अब कौन सी चीज ज्यादा है कौन सी चीज कम है, इसने मेंशन की थी शुरू में। इसने बताया था मोबाइल सारे बाय ऑल द सेलर्स इज मोर देन द नंबर ऑफ डेस्कटॉप सोल्ड। तो मोबाइल्स ज्यादा हैं डेस्कटॉप से, मोबाइल ज्यादा है डेस्कटॉप से। तो ये m माइनस डी है, ना कि d माइनस एम। तो ये पहली वैल्यू जो है ना, ये m माइनस डी है। जो फर्स्ट वैल्यू है वो m माइनस डी ही है, d माइनस एम नहीं लिखनी है। ठीक है, आगे क्या कहता है वो, आगे कहता है कि लैपटॉप्स आर मोर देन डेस्कटॉप्स, लैपटॉप ज्यादा है डेस्कटॉप से। तो दूसरी वैल्यू l माइनस डी है। ठीक है, d माइनस एल नहीं लेनी है। ठीक है, तो ये दो बातें भी सबको क्लियर है। अच्छा, अब मुझे क्या खास बात दिखाई दे रही है, मेरे पास l प्लस एम प्लस डी है, मेरे पास क्या है l प्लस एम प्लस डी। ठीक है, इन दोनों से मुझे क्या मिल जाएगा, इधर से मुझे मिल जाएगा l प्लस एम माइनस टू डी, l प्लस एम माइनस टू डी मिल जाएगा जब मैं इनको जोड़ूंगा। तो जब मैं इसको और इसको जोड़ दूंगा, मतलब बेसिकली इस वैल्यू और इस वैल्यू को जोड़ दूंगा तो l प्लस एम माइनस टू डी मिल जाएगा। इसको और इसको जोड़ दूंगा तो l प्लस एम माइनस टू डी मिल जाएगा ना, हर एक केस में समझते जाना, l प्लस एम माइनस टू डी मिल जाएगा हर एक केस के अंदर, हर एक वैल्यू में l प्लस एम माइनस टू डी, एल 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 प्लस एम माइनस टू डी। हर एक केस में मुझे इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये बात आप बच्चे एग्री करते हो कि नहीं करते, ये बता दो। मिल जाएगी ना, क्योंकि एक तरफ m माइनस डी है, एक तरफ l माइनस डी है। इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे मिल जाएगा l प्लस एम माइनस टू डी। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को जोड़ना है बस। तो इधर जोड़ोगे तो 360 आएगा, इधर जोड़ोगे तो 180 आएगा। 360 180, आगे जोड़ोगे तो आपको मिलेगा कितना 480 और आगे मिलेगा 600। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद क्या आ रही है वैल्यू, उसके बाद आ रही है 300 प्लस 120 420, ये 420 आ रही है वैल्यू। तो इस तरीके का खेल है जो जरूरी है।
बताओ इतनी बात कितने बच्चों को क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं है? बोल तो दो, यस और नो। अब पता है हर चीज लिखने की नहीं होती। मैं तो टीचर हूं, मेरा काम है हर चीज लिख के बताना, बट आप जब सॉल्व कर रहे हो आपको ज्यादातर चीजें दिमाग में करनी है। ठीक है? ठीक है, ज्यादातर चीजें दिमाग में करनी है जब आप सॉल्व कर रहे हो, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे दिखाई दे रहा है कि इधर एल एल प्लस एम प्लस डी है, इधर एल प्लस एम प्लस प्लस माइनस टू डी आ रहा है, तो इनका डिफरेंस क्या होगा? कितने बच्चे, सीधी सी बात बोल दो, क्या इन दोनों का डिफरेंस 3D होगा? इतनी बात क्लियर है? नीचे वाली वैल्यू में से ऊपर वाली वैल्यू घटाऊंगा 3D मिलेगा मुझे। 3D की वैल्यू कितनी आ रही है? इन दोनों का डिफरेंस 360, तो डी की वैल्यू सीधा सीधा 120 आ गई। इधर से डी की वैल्यू कितनी आएगी? इन दोनों का डिफरेंस निकाला और सीधा सीधा 1/3 किया, इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो मुझे मिला 180, और 1/3 किया तो डी की वैल्यू आ गई 60। डिफरेंस निकाला मुझे मिला 400 माइनस 70, तो वो आ गई 330, तो डी की वैल्यू आ गई 110। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए डिफरेंस निकाला, मुझे मिला 210, तो डी की वैल्यू आ गई 70। इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो मुझे मिला 360, तो डी की वैल्यू आ गई 120। क्लियर है? क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? निकाल लिए? समझ गए? बस यही चीजें मैं तुमसे चाहता हूं कि तुम दिमाग में करनी सीख जाओ, बस और कुछ नहीं चाहता। तो अपने पास आ गया पी क्यू आर एस टी, आ गया पी क्यू आर एस टी। ठीक है, अच्छा एक चीज और है, कई बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते होंगे कि सर आप अलग पेज पे क्यों ये टेबल बनाते हो। कभी डिकोड कर पाते हो क्या मैं अलग पेज पे क्यों टेबल बनाता हूं और ग्राफ पे ही क्यों घिचपिच करके नहीं छोड़ देता? मैं चाहूं तो ग्राफ पे भी घिचपिच करके छोड़ सकता हूं ना सारी की सारी, बताओ कर सकता हूं ना? मैं कर सकता हूं ना, बट स्टिल मैं अगले पेज पे क्यों करता हूं? क्या कहते हो? तुम्हारी थिंकिंग क्या बताती है कि मैं ऐसा क्यों करता हूं? कई बच्चों की थिंकिंग ये आ रही होगी कि सर आप इसलिए करते होगे ताकि क्लीन क्लीन लगे, सब कुछ अच्छे से समझ आए। ये तो कारण है ही, बट एक और कारण है। क्या तुम कभी एग्जामिनेशन हॉल में या मॉक टेस्ट में ग्राफ के ऊपर लिख सकते हो? नहीं लिख सकते। तुम कहां लिखते हो? पेपर पे लिखते हो। तुम पेपर पे लिखते हो तो तुम कुछ ऐसा ही बनाते हो अपने पेपर पे, कैलकुलेशन करके ऐसा ही बनाते हो कुछ पेपर पे। तो मैं वो चीज करा रहा हूं जो एक्चुअल में होगी। ग्राफ के ऊपर लाइनें बना देने से वो काम नहीं बनेगा। वो पेपर में तुम थोड़ी कर सकते हो, तुम तो ये करोगे ना अपने पेपर पे। ठीक है, समझ गए? तो चलो डी की वैल्यू आ गई हर जगह पे, 120, 60, 110। और 120 लास्ट में फिर से यही वैल्यू आई थी आप सबकी भी, आप सबकी भी यही वैल्यू आई थी। अच्छा जी, अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, अगर मैं पहले वाली वैल्यू में डी जोड़ दूं तो एम आ जाएगा, और दूसरे वाली वैल्यू में डी जोड़ दूं तो एल आ जाएगा। मतलब इसमें अगर मैं डी की वैल्यू जोड़ दूं तो मुझे मोबाइल्स पता लग जाएंगे, और इसमें अगर मैं डी की वैल्यू जोड़ दूं तो मुझे लैपटॉप्स पता लग जाएंगे। तो पहले मोबाइल निकालते हैं, 240, 120, 310, इन सब में डी डी की वैल्यू जोड़ते हैं। देखो एम माइनस डी में डी जोड़ोगे तो एम आएगा ना, वैसे एल माइनस डी में डी जोड़ोगे तो एल आएगा ना, बस वही काम करना है इसमें। इधर 240 है, इधर 120 है, तो ये देखोगे 120 डी जोड़ना है, 240 में 120 जोड़ दिया 360 आ गई वैल्यू। उधर अगली वैल्यू थी 120, 120 में 60 जोड़ दिया 180 आ गई वैल्यू। मैंने कहा वाजी हुआ। उसके बाद 310 है वैल्यू, 310 है वैल्यू, मोबाइल्स आ रहे हैं, 310 है वैल्यू, मोबाइल्स आ रहे हैं। 310 में 110 जोड़ दूंगा तो 420 आ जाएगी वैल्यू। और उसके बाद आगे 70 है, 310 ही है, तो 310 में मैं 70 जोड़ दूंगा 380 आ जाएगी वैल्यू। उसके बाद आगे बढ़ते हुए 290 है, 290 में मैं 120 जोड़ दूंगा तो मुझे वैल्यू क्या मिल जाएगी? 290 प्लस 120 यानी कि 300 प्लस 110, 410। इतना कितने बच्चों ने निकाल लिया था ये बता दो। क्या बात है, क्या बात है। लैपटॉप्स कैसे निकालेंगे? सिमिलर काम, सिमिलर काम। इस वाली वैल्यू में आप डी जोड़ते जाओ, डेस्कटॉप जोड़ते जाओ इस वाली वैल्यू में, 120, 60, 170। 120 में 120 जोड़ा 240 आ गया। ठीक है, 120 में 120 जोड़ा 240 आ गया। फिर 60 में जोड़ दो आप डी, 60 में 60 जोड़ दिया 120 आ गई वैल्यू। फिर 170 में जोड़ दो आप डी, 170 में 110 जोड़ दिया आपने 280 आ गई वैल्यू।
उसके बाद आगे इधर ये 70 है वैल्यू, 70 290 में जोड़ दो, 70 को 290 में जोड़ दो, 360 आ जाएगी वैल्यू। और सिमिलरली 120 जोड़ दो आप 130 में, तो 250 आ जाएगी वैल्यू। देखो ये है थोड़ा सा विचित्र और इंपॉर्टेंट काम जो उसने कराया आपसे। इसको बोलते हैं अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डीआई, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 रेलेवेंट। ठीक है, तो एक बात बताओ, डेस्कटॉप टोटल कितने आ गए, फटाफट देखते हैं कितने बच्चे जोड़ के दिखाएंगे। 12 6 18 29, ठीक है, 12 6 18 29, 29 और 7 36, 36 और 12 48, तो 480, तो ये आ गई वैल्यू। उसके बाद 3 2 5 3 8, 3 2 5 3 8 तो 10, 1000 आ गई वैल्यू। 6 8 14 6 20 5 25, उसके बाद सारी जीरोस, तो 1250 ये वैल्यू आ गई थी। क्या बात है, आगे बढ़ते हुए 400 400 800 800 400 1200 300 1500, उसके बाद 8 6 14 2 16 8 24 और 1 25, 1750 ये आ गई वैल्यू। तो ये 3480 हो गई टोटल वैल्यू। ठीक है जी, नोट कर लिया तो डन से भर दो लाइव चैट को, और फिर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डीआई, इसके क्वेश्चंस, क्योंकि नंबर तो वहीं से मिलने हैं। ये तो सिर्फ एक बेस रेडी किया है हमने क्वेश्चंस इजीली सॉल्व करने के लिए। देखो मैं कराने को एक क्लास में तो मैं 25 डीआईज भी करा सकता हूं एक ही क्लास के अंदर, बट वो 25 होंगी ऐसी डीआईज जिनका सच में एग्जामिनेशन में कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन करो जल्दी से। एग्जाम में भी सारा डेटा पहले ही निकालना है क्या? आप खुद बताओ, इस क्वेश्चन को आप बिना डेटा निकाले करके दिखा दो एक बार। क्या कहता है वो? कहते हैं टैबलेट सोल्ड बाय सेलर पी इज 1/9 मोर देन द एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप डेस्कटॉप सोल्ड बाय पी। पी के लैपटॉप डेस्कटॉप का एवरेज कितना? 180 दिखाई दे रहा है मुझे, तो 180 का 1/9 ज्यादा, मतलब 1 + 1/9 यानी कि 10/9, तो 200 बेसिकली हमारे पास वैल्यू है टैबलेट्स बाय पी। ये वैल्यू क्या आ गई? ये पी के द्वारा बेची गई टैबलेट्स आ गई। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हुए फिर कहते हैं रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टैबलेट सोल्ड बाय पी एंड टैबलेट सोल्ड बाय क्यू इज 4:5। 4:5 की रेशियो है, तो 4 यूनिट की वैल्यू 200, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50, 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 50 यानी कि 250। उसके बाद द नंबर ऑफ टैबलेट सोल्ड बाय क्यू यानी कि 250 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ मोबाइल सोल्ड बाय आर। तो 250 एंड मोबाइल्स सोल्ड बाय आर इज 420, तो 250 बटे 420 × 100। ठीक है, ये कट गया, ये वाली वैल्यू कट गई। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करोगे? 25 जो है वो 42 का कितना प्रतिशत है, कैसे बताओगे, क्या तरीका लगाओगे? तो मैंने कहा रुको जरा सब्र करो, मैं बताता हूं, क्यों टेंशन लेते हो। इसको देखो ध्यान से, मैंने इसको क्या लिखा, 21 + 4 लिखा, 21 + 4 बटे में 42, ये लिखी वैल्यू 21 + 4 बटे में 42। क्या मैं कह सकता हूं कि 21 42 का 50% है? 21 42 का आधा है तो 50% है। 4 जो है 42 के 10% से थोड़ा सा कम है। ठीक है, 10% से थोड़ा सा कम है, तो 9% प्लस थोड़ा सा ज्यादा होगा,
मतलब 59 पॉइंट समथिंग परसेंट विल बी द आंसर, और वो एक ही ऑप्शन है, सीधा सीधा ए ऑप्शन इज द आंसर। खत्म कहानी, पैसा हजम हो गया। दोबारा बताऊं कि 25/42 का कितना परसेंटेज है, ये निकालना है आपने। क्या निकालना है? 25/42 का कितना परसेंटेज है। मैं जानता हूं एक चीज जानता हूं मैं, क्या? कि 21 जो है इसका आधा होता है, तो इसलिए मैंने 25 को लिखा 21 + 4। ठीक है, इसके नीचे अलग 42, इसके नीचे अलग 42। ठीक है, 21/42 का आधा है, मतलब आधा मतलब 50%। 42 का 10% होता है 4.2, 10% से कम है ये, मतलब 9% एंड समथिंग, थोड़ा सा 9% से ज्यादा, मतलब 60% नहीं होगा, 59 पॉइंट समथिंग परसेंटेज ही होगा। तो उस हिसाब से आंसर रेडी हो गया। अगला सवाल करेंगे जल्दी से सारे बच्चे, फटाफट से, बिना रुके, उत्साह एकदम पीक पे। रागिनी, इतना पास से एग्जामिनर कभी भी आपकी गलती नहीं कराएगा। मतलब आपका आंसर, आपको ये तो पता चल गया ना 59 पॉइंट समथिंग है। ऐसा नहीं होगा कि 59.2% मार्क करके वो 59.5% को गलत करवा दे। इतना क्लोजली कभी एग्जामिनर मार्क नहीं करता, वो हमेशा अप्रोक्सीमेटेड नियर बाय वैल्यूज पे ही चलता है। और अगर उसने करना भी होगा ना खराब, तो वो आपको देगा 15, सारे ऑप्शन ही ऐसे देगा, 59.41%, 59.50%, 59.68%। तब थोड़ा सा और क्लोज देख लेना, मतलब जहां 4 लिख के चले थे वहां 4.2 माइनस 0.2 लिख लेना, थोड़ा और क्लोज चले जाओगे। ऑप्शंस के हिसाब से ये चीज डिसाइड होती है कि आप कितना डीप सॉल्व करने वाले हो उस परसेंटेज को। कोई एक नया सेलर है जेड, जिसकी बात कर रहे हैं, वो कहते हैं जेड ने जो आइटम्स बेची हैं वो एवरेज किसके बराबर है? जेड इज इक्वल टू द सम ऑफ, क्या कहता है वो? टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड बाय जेड इज इक्वल टू सम ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल एंड लैपटॉप सोल्ड बाय पी एंड द एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल एंड लैपटॉप सोल्ड बाय आर। तो मोबाइल लैपटॉप्स बाय पी, मोबाइल लैपटॉप्स बाय पी, मोबाइल लैपटॉप्स बाय पी मतलब 600 का आधा यानी कि 300। ठीक है, और उसके बाद कहता है आर के मोबाइल लैपटॉप्स, आर के मोबाइल लैपटॉप्स मतलब कितनी हो गई वैल्यू ये? 700, 700 का एवरेज आएगा 350, तो 650 आ गया। जेड की टोटल आइटम्स, जेड टोटल है कितना? 650। उसके बाद नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय जेड इज 20% ऑफ द टोटल आइटम्स। ठीक है, इसमें से लैपटॉप्स कितने हैं? 20% यानी कि 130। एंड द मोबाइल सोल्ड बाय जेड इज 15.38% ऑफ द टोटल आइटम सोल्ड। 15.38% क्या होता है? 7.69% का डबल। पता है ना फ्रैक्शन, इसकी भूल तो नहीं गए, 1/13 का डबल है ये, यानी कि 2/13। 2/13 मतलब 13 पंजे 65, 50 का 2 गुना 100। ये वैल्यू क्या है? मोबाइल। तो डेस्कटॉप्स कितने होंगे? बाकी बचे हुए डेस्कटॉप्स होंगे। 230 घटा दो इसमें से 420 इज द आंसर। 230 घटा दिया आपने इसमें से 420 इज द आंसर। बोलो क्या बोलती है पब्लिक? क्लियर है? जाग जाओ नालायको, जाग जाओ। तुम्हारी तो बातें ऐसी खतरनाक होती है ना। जल्दी से सारे बच्चे सेशन को लाइक करेंगे जिसने अभी तक नहीं किया, और फटाफट से मुझे अगले सवाल का जवाब बताएंगे। Average number of mobiles sold by seller P and Q together is increased by 1/9. Average number of laptops sold by R and S together is decreased by this. Find the result of the ratio of the resulting values.
एवरेज नंबर ऑफ मोबाइल्स बाय पीक्यू टुगेदर, पीक्यू के एवरेज कितना है? 180, 360, 540 का आधा 270। ठीक है, ये एवरेज है, इनके बीच में जो गैप है वो भी आपको क्लियरली बता रहा है। तो 270 है, इसको कहते हैं 1/9 से बढ़ा दो, 1 + 1/9 मतलब ये 10/9 हो गया, तो ये आप इसको सीधा सीधा 300 लिख सकते हो। उसके बाद कहता है कि लैपटॉप्स बाय आरएस, लैपटॉप बाय आरएस यानी कि 280 और 360 यानी कि 640, 640 का आधा हो गया 320, 640 का आधा हो गया 320, और 320 को 25% से बढ़ा देना, 1 + 1/4 5/4 कर देना, तो 4 का 8 गुना, 8 पंजे 40, तो रेशियो आ गई इनकी, रिजल्टिंग वैल्यूज की रेशियो क्या आ गई? 3:4। नहीं बाबा ऐसी नहीं आएगी, 3:4 नहीं आएगी, क्योंकि आपने 1 - 1/4 यानी कि 3/4 करना है इसको। ठीक है, तो ये 240 आएगी वैल्यू। ठीक है, 240 आएगी, तो 60 से काटोगे तो 5:4 की रेशियो आएगी, 5:4। सी ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना। ये क्या कर रहे हो सर आप? ये जिन बच्चों को परसेंटेज का थोड़ा ज्ञान कम होता है ना, वो ये नहीं समझ पाते कि ये हो क्या रहा है। जब किसी वैल्यू को 1/9 से बढ़ाया जाता है, 1/9 से बढ़ाया जाता है, तो वैल्यू अपने आप की 1 + 1/9 यानी कि 10/9 टाइम्स हो जाती है। ठीक है, जब किसी वैल्यू को 25% यानी कि 1/4 से घटाया जाता है, तो वो अपने आप की 1 - 1/4 यानी कि 3/4 टाइम्स हो जाती है। दिस इज समथिंग लाइक कि आपने 11.11% से किसी चीज को बढ़ाया, तो वो अपने आप का 111.11% हो गया, तो ये 111.11% की फ्रैक्शन है। आपने किसी वैल्यू को 25% से घटाया, तो वो अपना 100 - 25% यानी कि 75% हो गई, तो ये 75% की फ्रैक्शन है। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हुए अगला सवाल आपका इंतजार कर रहा है। हाँ, डिफरेंस निकालना कर लेना खुद से, हमारे पास और बहुत कुछ है अभी करने को। ये और करेंगे और फिर अगली डीआई पे मूव करेंगे, हमारे पास बहुत डीआईज हैं आज। और आगे तो देखो, देखा पहली डीआई से बेहतर दूसरी डीआई थी, तो दूसरी डीआई से बेहतर तीसरी डीआई होगी, तो तैयार रहो, जल्दी से करेंगे ये काम, तोड़ते चलेंगे। सर डीआई का मैराथन करा दो, मैं कह रहा हूं तुम एक मैराथन में इतना नहीं सीख पाओगे जितना आज की इस डीआई, आज के इस सेशन में सीख जाओगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं ना। आज एक एक डीआई हाथ में ऐसे सेट करके उठाई हुई है ना, तुम 2 डीआई में इतना कुछ सीख चुके होगे अभी तक, अभी तो और भी बाकी हैं, तो सोचो आज क्या क्या होगा। कहते हैं कि लैपटॉप्स पी ने जो बेचे हैं 20% लेस हैं टीवी से जो पी ने बेचे हैं। ओके, टीवी भी ले आए अभी, तो पी के जो टीवी हैं, कहते हैं उन टीवी से 20% लेस, मतलब 1 - 1/5 यानी कि 4/5, 1 - 1/5 यानी कि 4/5। टीवी जो है ना पी के, उसका 4/5 जो है लैपटॉप्स बाय पी है, लैपटॉप्स बाय पी मतलब 240, तो 4 का 6 गुना, तो 6 पंजे 30, 300 आ गए, पी के टीवी आ गए 300। उसके बाद कहता है टीवी सोल्ड बाय पी इज 1/6 लेस, मतलब ये वैल्यू जो है ना, ये 1/6 लेस है, मतलब 1 - 1/6 5/6 टाइम्स है किसका? टीवी सोल्ड बाय क्यू, तो क्यू के जो टीवी हैं उसकी बात हो रही है, तो 5 का 6 गुना, तो क्यू के जो टीवी हैं वो आ गए 360। कह रहा है कि फाइंड द टीवी सोल्ड बाय क्यू, 360, खत्म कहानी। अगली डीआई आप सभी का इंतजार करते हुए, अब घबराना मत, सॉरी, घबराना मत। एक तो वेरिएबल है एक्स एक्स एक्स, एक वेरिएबल है वाई जेड, एक वेरिएबल है वाई, ये जेड 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 वाई एक्स। ओए होए होए होए, मजे आ गए देख के। ठीक है, पहले तो रीडिंग लो, डेटा क्या है। आज के लेवल के हिसाब से खुद को तैयार करना है ना, तो ये डीआईज तो करनी ही पड़ेंगी। सर 16.66% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/6? मेरे बच्चा एक बात सुन, अगर तू 16.66% की फ्रैक्शन सीख रहा है ना, अभी तेरे को अभी नहीं आती है, तो कंप्लीट कोर्स में से पढ़ाई कर लो प्लीज, ये रिक्वेस्ट है मुझे। ये नहीं है कि भाई मैं अपने फायदे के लिए तुम्हें कह रहा हूं, मैं ये अब 495 रुपीज में तुम्हारी टेक कॉस्ट भी नहीं निकलती ढंग से, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं। अगर तुम कंप्लीट सब्सक्रिप्शन ले सकते हो या एक्सक्लूसिव ले सकते हो वो ले लो, नहीं ले सकते तो छोटा रिकॉर्डेड कोर्स ले लो, कुछ ना कुछ लेकर आप
कंप्लीट बेसिक से पढ़ाई करो यस ऑफिसर पे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ले लीजिए। इतनी छोटी छोटी चीजों में अगर अभी आप कमी महसूस कर रहे हो तो जरूरत है बेसिक से तैयारी करने की। So there are 5 students who scored different number of marks in 4 subjects। 5 अलग अलग बच्चों की बात हो रही है, 5 अलग अलग विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो 4 अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स में कुछ ना कुछ मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। 4 सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। मैथ्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, MEGH। टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ईच सब्जेक्ट बाय ईच स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट के कितने कितने मार्क्स आए हैं। ABCD स्टूडेंट्स हैं और इनके मैथ्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में कितने कितने मार्क्स आए हैं वो आपको इंडिविजुअली दिए गए हैं। ओके सर। टोटल मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज 100, मतलब 100 नंबर का पेपर है और उसमें से उन्होंने मार्क्स करे हैं। उसके बाद कहते हैं पास परसेंटेज। पास होने के लिए जो चाहिए 40% चाहिए। भाई किसी बच्चे को अगर पास होना है तो उसको 40% मार्क्स चाहिए, यानी कि 40 मार्क्स में वो पास हो जाता है। ठीक है। ओनली सी फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो सी है वो 2 सब्जेक्ट्स में फेल हुआ है, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री में उसके 40 से भी कम नंबर आए हैं। ठीक है, 40 से भी कम नंबर आए हैं ज्योग्राफी और हिस्ट्री में सी के ज्योग्राफी और हिस्ट्री में, सी के ज्योग्राफी और हिस्ट्री में, मतलब यहां पे जो वैल्यू है लेस देन 40। ठीक है, 40 से लेस आई है वैल्यू, ये भी वैल्यू 40 से लेस आई है। ठीक है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री में। उसके बाद कहते हैं नो वन फेल्ड इन एनी सब्जेक्ट। ठीक है, ओनली सी फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट, उसके अलावा कोई भी फेल नहीं हुआ। ठीक है, इफ 1/3 of the marks scored by C in history is subtracted and added to the marks scored in geography by him, then C get the pass marks in geography and now his percent of marks in history becomes 16%। That's a nice line। और सारा खेल इस लाइन का है, जो भी खेल है वो इसी लाइन का है। तो दिमाग लगा दो, पहले तो इस लाइन को नोट कर लो, या ऐसे करो पहले ये सारा डेटा नोट कर लो, फिर मैं पीछे वाली लाइन आपको दिखाऊंगा। ये सारा का सारा डेटा नोट डाउन कर लो पहले, जल्दी से फटाफट से कर लो कर लो कर लो। भागने वाले बच्चे भाग गए, देखो 10 11 15 बच्चे भाग गए। कहते सर वेरिएबल, ओहो हम नहीं करेंगे, हम रहने ही देंगे, हम रहने ही देंगे। लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसी के जो ऐसी DIs करेगा। नोट कर लिया क्या? नोट कर लिया क्या? जल्दी नोट करो, फिर पिछला पेज दिखाऊंगा आपको मैं। पेट में से आवाज आ रही है भैया, भूख लग गई है लगता है, नाश्ता ही नहीं किया हमने तो आज। चलो अब XYZ की वैल्यू निकाल दो फटाफट से, मुझे तो निकलती दिख रही है, जल्दी निकालो फटाफट से, बहुत आसान है। देख रहे हो वेरिएबल की ताकत? ये बच्चे कहां चले गए वेरिएबल वाले? वेरिएबल वाले बालकों की ताकत देख रहे हो तुम? चलो समझो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है। हमारा जो सारा का सारा क्वेश्चन है ना वो मंडरा रहा है सी की तरफ से। ठीक है, क्योंकि सी ऐसा है जो
दो सब्जेक्ट्स में फेल हुआ, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, मतलब उसने 40 से कम मार्क्स स्कोर किए हैं। वहां पे हमें 100 में से 40 मार्क्स तो कम से कम चाहिए होते हैं, ये बात समझनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहता है वो, कहता है इफ 1/3 ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय सी इन हिस्ट्री, जो हिस्ट्री में उसने मार्क्स स्कोर किए हैं उसका 1/3 इज सबट्रैक्टेड, 1/3 ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय सी इन हिस्ट्री इज सबट्रैक्टेड एंड एडेड in the marks scored in geography by him, then C get the pass marks in geography and now his percentage of marks in geography history becomes 16%. ठीक है, 16% मतलब 16% मतलब 160 ऑब्वियसली, 160 क्या नहीं भैया 16, 100 का 16% यानी कि 16 मार्क्स हो गए। तो अभी हिस्ट्री में उसके 16 मार्क्स हो गए, क्यों? क्योंकि आपने क्या किया है, कहते हैं कि 1/3 ऑफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय सी इन हिस्ट्री इज सबट्रैक्टेड, हिस्ट्री में से उसके मार्क्स घटा दिए जितने उसने स्कोर किए थे 1/3, ठीक है, 1/3 कम कर दिए, और 1/3 कम कर दिए तो 2/3 बच गए होंगे। और हिस्ट्री में बच कितने गए, हिस्ट्री में बच कितने गए, हिस्ट्री में 16 बच गए। तो 16 किसका 2/3 होता है, 16 24 का 2/3 होता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि उसने हिस्ट्री में जो पहले मार्क्स स्कोर किए थे वो 24 थे। क्या ये बात बोली जा सकती है? बोलो बोलो बोलो, बोली जा सकती है। तो अगर बोली जा सकती है तो मतलब इस z की वैल्यू जो आ गई वो हमारे पास आ गई 24, इस z की वैल्यू क्या आ गई 24 आ गई, ठीक है। चलो अच्छी बात है, थोड़ा सा वापस आते हैं। अब जो हिस्ट्री था उसका 1/3 मार्क्स यानी कि 8 लिए थे और ज्योग्राफी में जोड़ दिए थे, ज्योग्राफी में जोड़ दिए थे, तो ये ज्योग्राफी में मार्क्स थे, ठीक है, ये ज्योग्राफी में मार्क्स थे x+7, और इसमें अगर मैं 1/3 उसका इसका 1/3 यानी कि 8 जोड़ दूं तो ये आ गई वैल्यू x+15, ठीक है। ये जो x+15 आ गई वैल्यू, इसकी वजह से क्या हुआ कि ज्योग्राफी के अंदर उस भाई के पास मार्क्स के बराबर आ गए, यानी कि 40 मार्क्स के बराबर आ गए। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू 40, तो x की वैल्यू हो गई 25, x की वैल्यू हो गई 25, तो x की वैल्यू 25 हो गई, z की वैल्यू 24 हो गई, ठीक है। इतनी बात सबको क्लियर है? सबको क्लियर है कि नहीं है क्लियर? ये तो बता दो। x और z की वैल्यू हमारे हाथों में है, x की वैल्यू 25 और z की वैल्यू 24। अब सारा खेल बच गया y की वैल्यू को। सर y की वैल्यू के लिए तो कुछ दिया ही नहीं है, कहां से निकालें y की वैल्यू? c में तो सब कुछ ऐसा ही चल रहा है, ठीक है, c में तो सब कुछ ऐसे चल रहा है, और y निकालें तो निकालें कैसे? कोई सर चांस ही नहीं है। चांस क्यों नहीं है? किसी को भी उठा लो, जैसे मान लो इसको देखो आप आपके मार्क्स पता है आपको, मैथ्स इंग्लिश ज्योग्राफी में कितने कितने हैं ये आपको पता है, और इसके अलावा पीछे चलते हैं, C failed in 2 subjects, C gets the marks in geography, और अभी तो x और z ही निकल रहा है। आई थिंक y के लिए अभी तो दिया नहीं डेटा, y निकलेगा क्वेश्चन के हिसाब से। ये y कौन निकाल रहा है? सर रिपीट कर दो 24 कैसे आया, मैं बता देता हूं। y कैसे निकाल रहे हो? y कौन निकाल रहा है मुझे ये तो बताओ। सर 24 कैसे आया, रिपीट कर दो। मैं दोबारा बताता हूं, तुम थोड़े से आज परेशान हो रहे हो और कुछ भी नहीं है, छोटी सी बात थी y वाली तो, सॉरी x और z वाली, तो मैं बता देता हूं दोबारा से। वेरिएबल देख के ना अक्सर बच्चे का हाथ थोड़ा सा रुकता है। वो कहता है z मैंने लिया, z को लिया मैंने, और z में से z का 1/3 घटा दिया, z में से z का 1/3 घटा दिया, मतलब z/3 घटा दिया, तो कितना बच गया? 2z/3 बच गया। समझ गए? 2z/3 बच गया। और अगर 2z/3 बच गया, z के मार्क्स 2z/3 बच गए ना, यही बच गए ना। पर वो तो कह रहे हैं अब z के जो मार्क्स हो गए हैं वो हो गए हैं 16%। 16% मतलब 16% ऑफ 100 यानी कि 16, मतलब z के जो मार्क्स हो गए हैं वो 16 हो गए हैं, मतलब z की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? z की वैल्यू आ गई 24। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई हमें। उसके बाद उसने क्या बोला? उसके बाद उसने बोला कि जो ये z की वैल्यू है ना, z की वैल्यू जो कि 24 है, इसका 1/3 इसमें से घटा दो। 1/3 घटाया 8 घटाया 16 हो गई थी वैल्यू, सही है। ये 8 जो आपने इसमें घटाया वो इसमें जोड़ दो, और जैसे ही आप इसमें जोड़ोगे ना,
जैसे ही आप इसके अंदर जोड़ोगे तो ये बन जाएगा x+15। तो कहता है ये वैल्यू पास मार्क्स के बराबर हो गई। पास मार्क्स कितना है 40, तो x की वैल्यू 25 आ गई। तो x की वैल्यू 25 आ गई, z की वैल्यू 24 आ गई। कितने बच्चों को ये क्लियर है, एक बार कंफर्म कर देंगे। ठीक है, अब तो सबको क्लियर है कि अभी भी डाउट है? जाग जाइए, डाउट है तो x की वैल्यू 25 और z की वैल्यू 24 आ गई। जरा लिख देते हैं सारी की सारी वैल्यूज, टेबल कंप्लीट कर देते हैं, मजा आ जाएगा। सबसे पहले 2x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा 50, 50 प्लस 30 हो गया 80। 3x कितना हो जाएगा 75, 75 में से 7 गया, कितना आ गया 68। क्लियर है, 75 में से 7 गया, आ गया 68। 25 दिया, 75 में से 7 गया, 68 आ गया। ये तो 62 है ही। 3x, 3x मतलब 75, 75 प्लस 11 यानी कि 86 आ गई वैल्यू। 75 प्लस 11 86, ये 95 आ गई वैल्यू। ठीक है, ये डन है। 3x मतलब 75 माइनस 3, ये वैल्यू 72 आ गई। x+23, x+23 25 प्लस 23 यानी कि ये वैल्यू 48 आ गई। ठीक है, y+z+1, y+z+1 में तो हम z जानते हैं 24 है, तो 24 प्लस 1 25, 25 प्लस y, तो y+25 आ गई ये वैल्यू। उसके बाद आगे बढ़ते हुए y की वैल्यू हमें पता नहीं है। 4x, 4x मतलब कितना हो गया 100, 100 में से 16 गया, 84 आ गई वैल्यू। x+7 यानी कि 25 प्लस 7 यानी कि 32 आ गई वैल्यू। 2y+11 एज इट इज छोड़ देंगे। 4x, 4x मतलब 100, 100 माइनस 15 यानी कि 85 आ गई वैल्यू। 94, z की वैल्यू कितनी आई थी 24। 2z यानी कि 48, 4z यानी कि 96, 24 चौके 96, 96 में से 10 गया 86। क्लियर है यहां तक की बातें सभी बच्चों को? क्या सभी बालकों को क्लियर है यहां तक की बातें? क्लियर है? 80, 68, 62, 86, 95 और ये सब तामझाम ऐसे का ऐसे। सर सभी सब्जेक्ट्स के पास मार्क्स अलग हैं या 40 ही हैं? पास मार्क्स तो सबके 40 ही हैं। 100 मार्क्स के पेपर हैं और सबके पास मार्क्स 40 ही हैं। ये बात तो सीधी सी है। क्लियर है? क्वेश्चन शुरू करें। y की वैल्यू होगी क्वेश्चन में छुपी हुई। इसका फोटो खींच लेता हूं मैं, आप भी नोट कर लो। जिसने नोट कर लिया, डन लिखने में इतनी कंजूसी क्यों है? डन लिख दो ना यार, डन तो लिख दो यार। चलो अगला सवाल करते हैं, पहला सवाल करते हैं। तो संस्कृत शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है इस बार। संस्कृत में क्या मार्क्स आए हैं जरा जल्दी से देख के बताइए और फटाफट से निपटाइए सवाल को, और मुझे आंसर चाहिए आप सबसे।
हमने सब सही कैलकुलेट किया ना इसके अंदर। इसमें अगर आप देखोगे ये वैल्यू है 2y+11 और y, इसका थोड़ा सा एक लॉजिक लग रहा है जिसमें y की वैल्यू निकल रही है। देखो ध्यान से, 2y+11 और y, अब कोई भी फेल नहीं हुआ, कोई भी फेल नहीं हुआ, ये मेंशन किया जा रहा है इसकी तरफ से कि कोई भी फेल नहीं हुआ। और यहाँ 100 मार्क्स के पेपर्स हैं, ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर है। और एक पर एक तरफ y+25 भी है, और y वेरिएबल कहाँ है, एक तरफ y+25 है वेरिएबल, एक तरफ 2y+11 है। तो y की वैल्यू को देखो, हम अगर देखो यहाँ पे y की वैल्यू को अगर हम 40 लेते हैं, समझना ध्यान से, यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू को 40 लेते हैं तो ये 91 आ जाती है वैल्यू, ठीक है। y की वैल्यू को अगर हम 41 लेते हैं तो 41 टू ज़ा 82, 82+11 ये वैल्यू आ जाती है 93, ठीक है। और अगर हम y की वैल्यू को 42 लेते हैं तो y की वैल्यू को अगर मैं 42 लेता हूँ तो 42 अगर इसको लिया तो 48 दूनी, ये 42 दूनी 84 + 11 95 आ जाती है वैल्यू। अगर इस वैल्यू को मैं 43 लेता हूँ, ठीक है, तो 43 लेता हूँ तो 43 दूनी ये आगे 86, 86 11 97 आ जाएगी वैल्यू। और अगर मैं इसको ले लेता हूँ 44, तो 44 दूनी 88, 88 + 11 ये वैल्यू आ जाएगी 99, ठीक है। 40 या 40 से ऊपर ये 5 वैल्यूज पॉसिबल हैं इसकी, पहले तो ये बता दो सारे के सारे बच्चे, ठीक है। 40 या 40 से ऊपर ये 5 वैल्यूज पॉसिबल हैं इसकी, कंफर्म करो सारे के सारे बालक। ठीक है, और इंटीजर ही लेंगे इसमें क्योंकि ऐसा सब इंटीजर ही दिया गया है इसके अंदर, कुछ और ऐसा दिया नहीं गया, ठीक है। इन्होंने y की वैल्यू के लिए कुछ मेंशन नहीं किया हुआ ना, और कुछ स्पेसिफिक, बट इन्होंने जो क्वेश्चन दिया वो हमें डायरेक्ट दे दिया। इनको मेंशन करना चाहिए यहाँ पे। तो y+25, नहीं y+25 जो है ना, y+25 तो इन सबसे सेटिस्फाई हो रहा है, 40 से भी चल रहा है, 41 से भी चल रहा है, 42 43 44 सबसे चल रहा है y+25। कुछ ना कुछ तो मिसिंग है कि हम 40, कई बच्चे 40 ले रहे हैं, बट 40 ले रहे हैं बाकी 4 क्यों नहीं ले रहे हैं, ये भी पता होना चाहिए ना। तो 40 ले रहे हो बाकी 4 क्यों नहीं ले रहे हो। 2y+11 देखो, 2y+11 से ही तो बता रहा हूं मैं, 40+11 40, 40 अगर ये होगा तो 2y+11 91 होगा, ये 41 होगा तो ये 93 होगा, ये 42 होगा तो ये 95, ये 43 होगा तो ये 97, और ये 44 होगा तो ये 99 होगा, ठीक है। सब चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ मिसिंग है इसके अंदर, वी विल हैव टू राइट इट। यार इसकी फाइल वाइल भी पता नहीं कहाँ है, चेक करनी पड़ेगी। जस्ट गिव मी 1 मिनट, अब इतनी आगे बढ़ गए हैं डीआई में तो चेक तो करना ही पड़ेगा। इसकी फाइल 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 फाइल, ये डीआई नंबर कौन सी है, रुको एक सेकंड। अच्छा ये टेबल वाले सेक्शन में फर्स्ट डीआई है। सॉरी बच्चों डिस्टरबेंस के लिए, बस मुझे 1 मिनट दे दो क्योंकि डीआई में ना एक आधी लाइन कोई मिसिंग लग रही है मेरे को, क्योंकि वाई की वैल्यू निकालना तो पड़ेगा और वाई की वैल्यू निकाले बिना ये होगा नहीं, और इसने कुछ छोड़ रखा है इसके अंदर। मिल गई डीआई, मिल गई डीआई मिल गई। हाँ ये रहा, एक लाइन मिसिंग है,
marks scored by D in geography is a multiple of 13. क्या लाइन मिसिंग है? मार्क्स स्कोर्ड बाय D in geography is a multiple of 13. ये टाइपिंग रह गई थी. मार्क्स स्कोर्ड बाय डी इन ज्योग्राफी इज अ मल्टीपल ऑफ 13. तो ये अगर मल्टीपल ऑफ 13 तो सिर्फ 91 है. इनमें से देखो ये 4-5 पॉसिबिलिटीज हैं, इन सब में मल्टीपल ऑफ 13 तो सिर्फ और सिर्फ 91 है. और अगर 91 मल्टीपल ऑफ 13 है तो बाकी कट गया. बाकी कट गया तो ये 91 किससे आ रहा है? 40 से आ रहा है, तो ये भी बाकी कट जाएंगे. तो y की वैल्यू 40 आ गई. इससे y की वैल्यू 40 आ गई. मार्क्स स्कोर्ड बाय डी इन ज्योग्राफी इज अ मल्टीपल ऑफ 13 ये था 13/7 और ये 91 है अगर, तो ये 40 होगा. बाकी सब केसेस में कोई भी ये 13 का मल्टीपल नहीं होने वाला. ठीक है, तो y की वैल्यू 40 आ गई. y की वैल्यू 40 आ गई, फालतू सब हटा दें. y की वैल्यू आ गई जी 40. ये 84 है, 40 आ गई. ठीक है, y की वैल्यू अगर 40 आ गई तो यहां पे 40 प्लस 25 यानी कि 65 आ गई वैल्यू. और बस डन 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 डन. अब क्वेश्चन करते हैं हम फटाफट से. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा था? वो पहला क्वेश्चन कह रहा था कि मार्क्स स्कोर्ड बाय ए इन संस्कृत. ए ने संस्कृत में जो मार्क्स स्कोर किए, ए ने संस्कृत में जो मार्क्स स्कोर किए वो 30% ज्यादा है किसका? एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स स्कोर्ड बाय ए इन इंग्लिश एंड ज्योग्राफी. ए इन इंग्लिश एंड ज्योग्राफी मतलब 60 एंड 40. ए इंग्लिश ज्योग्राफी मतलब 60-40 का एवरेज मतलब 50 से 30% ज्यादा. 50 से 30% ज्यादा मतलब 50 का 130% यानी कि 65. ए ने संस्कृत में 65 मार्क्स स्कोर किए हैं. पास मार्क्स इज डिफरेंट इन संस्कृत विच इज 1/3 ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स. ठीक है, 1/3 ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स. तो पास मार्क्स इज डिफरेंट फॉर संस्कृत विच इज 1/3 ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स. स्टूडेंट ए फेल्ड इन संस्कृत सब्जेक्ट. ठीक है, स्टूडेंट ए फेल्ड इन संस्कृत सब्जेक्ट. ठीक है, एंड इफ द डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स स्कोर्ड बाय ए इन संस्कृत एंड पास मार्क्स, तो पास मार्क्स माइनस ऑब्टेन्ड मार्क्स इज इक्वल टू 35. तो पास मार्क्स कितने आ गए? पास मार्क्स आ गए आपके 100. और पास मार्क्स अगर 100 है, 1/3 है पास मार्क्स, तो टोटल मार्क्स हो गए 300. कर लिया था जी. बोलो बोल दो. बच्चा कहते हैं ओनली 300 है जो 3 से डिविजिबल है. और नालायको, क्लैरिटी तो कर लिया करो पहले क्वेश्चन की. कुछ भी हो सकता है. 300, मान लो ये ऑप्शन 360 होता है, 390 होता, फिर क्या करते? ये 381 होता, फिर क्या करते? तुक्केबाजी करते हो. ये तो डिफरेंस है, सीधा सीधा निकाल लेना. उसके बाद आगे ये वाला क्वेश्चन करेंगे. जल्दी बताओ. Why you took these 4 cases? क्योंकि देखो सब लोग पास हुए हैं तो उसने मिनिमम 40 तो लिया ही होगा. ठीक है, मिनिमम 40 तो लिया ही होगा, ये बात आप मानते हो. 40 मिनिमम है. 40 भी हो सकता है, 41 भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, ऐसे बढ़ते जाएंगे आगे. वहीं दूसरी तरफ जो वैल्यू थी वो थी 2y + 11. अब 2y + 11 100 से ऊपर तो नहीं जानी चाहिए ना. तो जब वो 100 से ऊपर जाने लगी, लास्ट केस आया 99, उसके बाद वाला केस मैंने नहीं लिया, तो इसलिए वो इन 4-5 केसेस में सिमट गई बात. क्योंकि टोटल 100 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और y की वैल्यू उस बंदे के ऑब्टेन्ड मार्क्स पास मार्क्स से नीचे नहीं जाने चाहिए. तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय k इन हिस्ट्री. कोई पर्सन k है जिसके हिस्ट्री के जो मार्क्स हैं वो x + 12 हैं. ठीक है, x की वैल्यू क्या आई थी? 25 + 12 यानी कि 37 मार्क्स हैं इसके. k के हिस्ट्री में 37 मार्क्स हैं. ठीक है, विच इज y मार्क्स मोर देन द पास मार्क्स. ठीक है, तो पास मार्क्स से y मार्क्स ज्यादा है. y की वैल्यू क्या थी? y की वैल्यू आई थी 40 है.
द मार्क्स स्कोर्ड बाय के इन हिस्ट्री इज x+12 which is y marks more than pass marks। ठीक है जी, y मतलब 40, 40 किससे 40 ज्यादा है? -3 से 40 ज्यादा है, -3 से 40 ज्यादा है। ये -3 पास मार्क्स हो सकते हैं, क्या दिक्कत है? क्या पता इतना बेकार पेपर आया हो। ठीक है, अच्छा इस बार ये x और y की वैल्यू अलग अलग ले रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, पुराने वाली नहीं लेनी, पुराने वाली नहीं लेनी। ओके सर, ठीक है फिर तो सही है, नई वाली वैल्यू निकाली है इन्होंने। तो देखो जी 100 मार्क्स का तो पेपर है, नई वैल्यू ही x और y, पुराने वाली नहीं है, क्योंकि इस बार क्लियरली इसने लिखा है ये x+y अलग है कुछ, और x और y की इंडिविजुअल वैल्यूज पूछी हैं इसने। ठीक है, तो अब इसका तो काम ही नहीं है कोई। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय k इन हिस्ट्री इज x+12, हिस्ट्री में इसके मार्क्स जो आए हैं वो आए हैं x+12। ठीक है, और पास मार्क्स जो हैं वो कितने आ गए? पास मार्क्स, पास मार्क्स कितने होंगे? अब ये जो वैल्यू है ये y ज्यादा है किससे? पास मार्क्स से, तो इसमें से y कम कर दो, तो x - y+12 होंगे पास मार्क्स। ठीक है, ये पास मार्क्स आ गए, ये आ गए आपके x+12 मार्क्स। सो द मार्क्स ऑफ k इन हिस्ट्री इज दिस विच इज y मार्क्स मोर देन दिस। और अब मुद्दा ये है कि हमको पास मार्क्स फिर पहले वाला डेटा ही लेना चाहिए। पास मार्क्स जो थे वो कितने थे? 40% थे, तो x - y+12 की वैल्यू 40% ऑफ 100 यानी कि 40 होगी, मीन्स x - y की वैल्यू 28 आ जाएगी। x + y की वैल्यू 52 है, x - y की वैल्यू 28 है, तो x की वैल्यू 40 आ गई और y की वैल्यू 12 आ गई। x की वैल्यू 40, y की वैल्यू 12। सर ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि बच्चों मुद्दा ये है कि सब्जेक्ट्स वही हैं। ठीक है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर हमें पता है कि 100 मार्क्स का तो पेपर है, जो कि यहाँ टैली हो रहा है, 100 मार्क्स का पेपर है, और हिस्ट्री के अंदर पास मार्क्स तो 40 ही थे, हमने अभी देखा था। तो पास मार्क्स 40 है, मींस x - y+12 की वैल्यू 40 है, x - y की वैल्यू 28 है, x + y की वैल्यू हमें दी गई है, x - y की वैल्यू यहाँ निकाल ली है, तो x और y की इंडिविजुअल वैल्यू जो आ गई वो 40 और 12 आ गई। क्या कहती है पब्लिक? मजा आया? बट यहां पे ना एक छोटी सी और चीज है जो एग्जामिनर नहीं करेगा, जो इस हमारे कंटेंट राइटर ने कर दी इसके अंदर, कि वो x नहीं देगा यहां पे, वो तुम्हें देगा a, वो तुम्हें यहां y नहीं देगा, वो यहां तुम्हें देगा b। ठीक है, क्योंकि x और y ऑलरेडी इस क्वेश्चन में यूज हो चुके हैं, तो वो तुम्हें a और b देगा, a+12 b मार्क्स मोर देन। देखो तुमको एक बार यही चीज करके दिखाऊं, उससे तुम्हें और ज्यादा आसान लगेगी। रुको रुको रुको, थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए यार, मजे तो हैं क्वांट में पूरे पूरे, तभी हैं पर जब क्लैरिटी है। इसको मैंने लिख दिया a+12, इसको मैंने लिख दिया b मार्क्स मोर। ठीक है, अब क्वेश्चन देखना कितना मस्त लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले k का 100 मार्क्स का पेपर था, k का कितने मार्क्स का पेपर था? 100 मार्क्स का पेपर था, उसमें से उसके कितने मार्क्स आए? a+12 मार्क्स आए। ठीक है, 100 मार्क्स का पेपर था, उसके a+12 मार्क्स आए। ये जो a+12 मार्क्स आए हैं, ये मार्क्स b ज्यादा है पास मार्क्स से, तो इसमें से b घटा दो, a+12 में से b घटा दिया, तो ये आ गया a - b+12। ये क्या आ गए? ये आ गए जी पास मार्क्स। ये आ गए जी पास मार्क्स, a - b+12। a - b+12 जो पास मार्क्स आए हैं, हम जानते हैं कि हिस्ट्री में पास मार्क्स तो 40 मार्क्स के बराबर है, तो a - b की वैल्यू कितनी आ गई? a - b की वैल्यू आ गई 28। वहीं दूसरी तरफ हमें यहाँ पे a + b की वैल्यू दी गई है, a + b की वैल्यू 52 है, ऐड कर दिया, 2a की वैल्यू ये आ गई कितनी? 80, a की वैल्यू आ गई 40, a की वैल्यू 40 पुट की, b की वैल्यू आ गई 12, तो 40 12 a b की वैल्यू आ गई, यानी कि x y की वैल्यू इस क्वेश्चन के अंदर a और b की वैल्यू आ गई 40 और 12, यानी कि सी ऑप्शन डन। ठीक है जी, रेशियो का सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेंगे आप। आगे इन आसान सवाल है, क्योंकि शुरू में मेहनत करा दी तो अब कोई ज्यादा पूछ नहीं रहा। सम पूछ रहा है किसका? एवरेज एबीसी के मैथ्स का, सम पूछ रहा है सी और ई के इंग्लिश का, तो बस डायरेक्ट सीधा सवाल, क्योंकि शुरू में मेहनत करा चुका है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट डीआई सेट। ठीक है, नेक्स्ट डीआई सेट में यहां पे टोटल आइटम सोल्ड दी गई हैं, परसेंटेज ऑफ प्लेट सोल्ड कितना प्रतिशत ज्यादा या कम है वो दिया गया है,
नंबर ऑफ बोतल सोल्ड कितनी ज्यादा कितनी कम है वो दिया गया है, और खेल यहां पे प्लस माइनस का खेला गया है। अब एग्जामिनर जब ये खेल एग्जामिनेशन हॉल में खेलता है तो बच्चा एक बार रुकता है, पोज लेता है, समझ नहीं आता डीआई शुरू कहां से करूं। आप यहां से पहले ही प्रैक्टिस करके जाओ, रीड करेंगे सारे के सारे बच्चे पूरे फोकस के साथ और निकालेंगे। पढ़ाई करो। केसलेट भी, केसलेट होगी इस वाले के बाद, अब केसलेट होगी इस वाली डीआई के बाद, अब हम केसलेट करेंगे। सेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। कप है, प्लेट है, बोतल है, 5 सेलर 3 आइटम्स बेच रहे हैं। गिवन टेबल शोज द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड, नंबर ऑफ बोतल सोल्ड मोर और लेस देन द प्लेट सोल्ड, एंड द टेबल शोज द परसेंटेज ऑफ प्लेट सोल्ड मोर और लेस देन द कप सोल्ड। नाइसर डाइसर। एक बच्चा कहता है तीनों का रेशो आ जाएगा, गलत जवाब। जो बच्चा कहता है इसमें तीनों का रेशो आ जाएगा, आपका जवाब गलत है। सेशन को लाइक कर दीजिए जिसने नहीं किया। प्रेरणा, तुम्हें पता ही नहीं है डीआई का कोर्स हो चुका है, तुमने अभी तक देखा ही नहीं है। वेरी गुड प्रेरणा। समय समाप्त, मेरी बारी आ गई। सबसे पहले यहां पे मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे मैं करने वाला हूं प्लेट्स और कप्स की थोड़ी सी बातचीत। प्लेट्स एंड कप्स, ठीक है, सुनना ध्यान से, ठीक है। प्लेट्स कप्स, ठीक है। और प्लेट्स कप्स के साथ साथ हम बात करने वाले हैं, प्लेट्स है ना, पहले तो ऐसे कप्स प्लेट लिख लो इसको, कप्स एंड प्लेट्स। किन लोगों की बात हो रही है यहां पे? PQRST की बात हो रही है। PQRST। तीसरी चीज क्या है? बोटल्स, बोतल्स, ठीक है। ओके सर, बहुत बढ़िया। कप्स के कंपैरिजन में 3/8 ज्यादा है प्लेट्स। कंपैरिजन किससे रखना है हर बार? विद परसेंटेज ऑफ प्लेट्स मोर और लेस देन कप्स। कप्स है बेस वैल्यू, तो 37.5% मतलब 3/8, 3/8 मोर, ठीक है। तो अगर ये वाली वैल्यू 8A है तो इससे 3A ज्यादा यानी कि 11A। यस और नो? जल्दी बोलेंगे। 2/9 कम, 2/9 कम। अगर ये वैल्यू 9B है तो इससे 2/9 कम, ये वाली वैल्यू होगी 7B। 8.33% कितने बच्चों को पता है? 1/12, 1/12 ज्यादा। अगर ये वाली वैल्यू 12C है तो ये 1/12 ज्यादा यानी कि 13C हो गई। 1/6 कम, 1/6 कम मतलब अगर ये वैल्यू 6D है तो 1/6 कम, ये वाली वैल्यू 5D हो गई, ठीक है जी। 1/13 ज्यादा, अगर ये वाली वैल्यू 13E है तो ये 1/13 ज्यादा यानी कि ये 14E हो गई। मैंने कहा सर बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर बोटल्स कितनी ज्यादा या कम है प्लेट से? तो 20 ज्यादा, 60 ज्यादा, 20 ज्यादा, ठीक है, 60 ज्यादा, ठीक है, 20 ज्यादा, 60 ज्यादा।
उसके बाद 60 कम 50 कम, 60 कम 50 कम, उसके बाद 140 ज्यादा। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अगर मैं टोटल आर्टिकल्स की बात करूं आपसे कि टोटल आर्टिकल्स कितने बैठे हर एक के अंदर, वो भी देख लेते हैं, क्योंकि टोटल की बहुत इंपॉर्टेंस है। जोड़ोगे अगर 11 11 22 और 8 30, 30A प्लस 20, 14 और 9 23, 14 और 9 23B प्लस 60, ठीक बात है। 26 और 12, 26 और 12 38, 38C माइनस 60, ठीक है, 26 और 12, ठीक है। 10 और 16 16D माइनस 50, ठीक है। 28 और 13 41 E प्लस 140, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई, ये वैल्यूज आ गई। उसके बाद टोटल तो अपने पास है ऑलरेडी, 2420 1900, 2420 1900, 2600 2510, 2600 2510, 2190। तो ABCDE की वैल्यू निकल जाएगी हर जगह से, बिल्कुल निकल जाएगी सर, कोई नहीं रोक सकता हमें। यहां से देखोगे आपने 20 घटाया 2400 आ गई वैल्यू, 3 अट्ठे, ए की वैल्यू 80 आ गई, ठीक है। 60 घटाया आपने 1840 मिल गई आपको, और वो क्या होता है 23 अट्ठे, तो बी की वैल्यू भी 80 आ गई, ठीक है। 60 इसमें जोड़ दिया, 2660 आ गई वैल्यू, ये होता है 7 19 सत्ते 38 सत्ते 7, सी की वैल्यू 70 आ गई। उसके बाद ये 50 इसमें जोड़ दिया, 2560, 16 की वैल्यू 100, ये 16 का 160 गुना आ गई वैल्यू, 256 होता है ना, ठीक है। 2560, ठीक है, 2560। ये 140 इसमें पहुंचेंगे तो लेके आएगी 2200 130, 2200 और 130 यानी कि 2330 आ गई वैल्यू। 41 ई की वैल्यू आ गई 2330। हाँ 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 हाँ, नहीं 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 नहीं, घटाना है ना, तो सोचो कुछ तो गड़बड़ है। 50 आ गई ई की वैल्यू, ई की वैल्यू आ गई 50। तो कितने बच्चों की ये सारी वैल्यूज आ गई थी, एक बार कंफर्म करेंगे। 80 80 70 160 50। बोलो 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 बोलो, फिर आपके सारे डाउट्स उठाऊंगा, पहले बोलो यस और नो। मेरे फोन के इंटरनेट को क्या हुआ? मस्त 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 मजेदार। ए की वैल्यू 80 आ गई, तो 8 का 8 गुना 64, 640 आ गई वैल्यू। 11 अट्ठे 88, 880 आ गई वैल्यू। 880 से 20 ज्यादा 900 आ गई वैल्यू, ठीक है। 9B 8 नीम 72, 720 आ गई वैल्यू। 8 सत्तू 56, 560 आ गई वैल्यू। 560 प्लस 60 620 आ गई वैल्यू, ठीक है। उसके बाद 12C 12 सत्ते 84, 840 आ गई वैल्यू। 13 सत्ते 91, 910 आ गई वैल्यू। 910 से 60 कम 850 आ गई वैल्यू, ठीक है। 6D 16 छिके 96, 960 आ गई वैल्यू। 16 पंजे 80, 800 आ गई वैल्यू। 800 में से 50 कम 750 आ गई वैल्यू, ठीक है। उसके बाद 160 था ना, हाँ 13 13 पंजे 65, 650 आ गई वैल्यू। 14 पंजे 70, 700 आ गई वैल्यू। 700 में से 140 ज्यादा यानी कि 840 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो 640 880 900 720 560 620 840 910 850 960 800 750 650 700 840 डन डना डन डन। कितने बच्चों ने निकाल लिया था? बहुत ही मस्त डेटा एक्सट्रैक्शन था, मजेदार वाला डेटा एक्सट्रैक्शन था। क्लियर है?
इसके क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, कुछ इसके क्वेश्चंस होंगे, होमवर्क तुम्हारे आराम से दिखा दूंगा बाद में, पीडीएफ में देख लेना। अभी पहले हम नेक्स्ट डीआई शुरू करते हैं, हमारी केसलेट डीआई। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अभी मैं टाइम बता देता हूँ आपको, टाइम हुआ है 11:39, 11:39 हुआ है अभी, ठीक है। आपको टाइम मिला है 11:42 तक इसको खत्म करने का। 11:42 पे मैं शुरू करूंगा, ठीक है। 11:42 पे मैं शुरू करूंगा इस डीआई को। जल्दी कर लो तब तक जल्दी कर लो फटाफट से, अरे जल्दी करो। आज मेंस मेड इजी की क्लास शाम को होगी 4:30 बजे। समय समाप्त, समय समाप्त। मेरी बारी है, ध्यान से सुनना। 3 अलग अलग स्टोर्स की बात हो रही है, PQR, ठीक है। 3 अलग अलग स्टोर्स हैं PQR, और इन तीनों स्टोर से जो परचेजिंग हो रही है अलग अलग ऑर्नामेंट्स की, उनकी बात की जा रही है, ठीक है। PQR है 3 स्टोर्स, और इन 3 स्टोर से गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, ठीक है। गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, ये 3 खरीदारियां हो रही हैं, ठीक है। गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, ये 3 खरीदारियां हो रही हैं इन शॉप से, ठीक है। फोकस सारा का सारा इधर होगा तो मजा बहुत आएगा। ठीक है, चलो जी। अब मेरे को टोटल लिखना था यार, टोटल की तो जगह ही नहीं बची। एक काम करते हैं, ये हटा देते हैं, यहां टोटल लगा देते हैं। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R, ठीक है। तो ऐसे चल रहे हैं, यहां कर देते हैं गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम टोटल, ठीक है। चलो जी, अब शुरू करते हैं। क्या चल रही है कहानी देखना ध्यान से। PQR है, सर्टेन नंबर ऑफ पीपल बॉट ऑर्नामेंट्स फ्रॉम दीस स्टॉक्स, ठीक है डन। अब मुद्दे पे आओ। पीपल हु बॉट गोल्ड ऑर्नामेंट्स फ्रॉम P इज 1/8 ज्यादा देन द सिल्वर ऑर्नामेंट बॉट फ्रॉम द सेम शॉप। तो 1/8 मतलब P के गोल्ड वाले 8 मतलब 8:9 की रेशियो होगी ना, ये 9:8 होगी टू बी स्पेसिफिक। यहाँ पे गोल्ड टू सिल्वर की रेशियो 9:8 है, ठीक है। टोटल नंबर पीपल हु बॉट ऑर्नामेंट फ्रॉम P इज 50%, टोटल नंबर पीपल हु बॉट और बॉट ऑर्नामेंट्स फ्रॉम ऑल द शॉप्स कंबाइंड, ठीक है। आधे तो P से खरीद के गए हैं। जिन्होंने सिल्वर ऑर्नामेंट खरीदे हैं Q से, वो 37.5% लेस है उनसे जिन्होंने सिल्वर ऑर्नामेंट खरीदे हैं P से, ठीक है। ये भी रेशियो ऑफ गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम फ्रॉम Q इज 453। अच्छा, Q की डायरेक्ट रेशियो दे दी गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम की 453। एंड द नंबर ऑफ पीपल हु बॉट गोल्ड ऑर्नामेंट्स फ्रॉम R इज 20। गोल्ड ऑर्नामेंट्स फ्रॉम R इज 20,
विच इज 25 लेस देन द एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु बॉट सिल्वर। 25 किससे लेस है ये वैल्यू 25 किससे लेस है 45 से। 45 क्या है, एवरेज नंबर ऑफ पीपल हु बॉट सिल्वर प्लेटिनम फ्रॉम आर, तो एवरेज है 45, तो सम हो गया 90, इन दोनों वैल्यूज का सम है 90, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज का सम है 90, तो ये वैल्यू अगर P है तो ये 90 माइनस P होगी, ठीक है। टोटल कितना हो गया, ये 90 20 110, सही है। फिर कहता है कि नंबर ऑफ पीपल हु बॉट ऑर्नामेंट्स आर 11/46 फ्रॉम स्टॉक। अच्छा, कहते हैं जितने भी टोटल है ना उसका 11/46 शॉप आर से खरीद के गए हैं, शॉप आर से तो 110 खरीद के गए हैं, तो टोटल लोग हैं 460। और ऊपर आई थिंक इसने बोला था कि टोटल नंबर ऑफ पीपल हु बॉट ऑर्नामेंट्स फ्रॉम शॉप पी इज 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु बॉट ऑर्नामेंट्स फ्रॉम ऑल द स्टोर्स कंबाइंड, तो 460 का 50% 230 यहां पे आएगा, और 230 में से 110 गया तो बाकी बची हुई वैल्यू जो है 120 यहां पे आएगी, ठीक है। तो ये आ गई वैल्यू 230 460, कहानी खत्म, ठीक है। बहुत जरूरी है कहानी खत्म, क्योंकि Q के अंदर 453 की रेशियो है, Q के अंदर 453 की रेशियो है। 453 मतलब 8 4 12, मतलब 40 50 30, 40 50 30, ठीक है, ये वैल्यू है। उसके बाद मुझे ऊपर टोटल नंबर ऑफ पीपल हु बॉट प्लैटिनम ऑर्नामेंट्स इज 100, प्लैटिनम ऑर्नामेंट खरीदने वाले टोटल लोग हैं 100, ठीक है। उसके बाद वापस आते हैं पीछे वाले डेटा पे, ये क्या कहता है, 37.5% वाली लाइन मेरे बहुत काम की लग रही है मुझे अभी इस समय। नंबर ऑफ पीपल हु बॉट सिल्वर ऑर्नामेंट फ्रॉम Q, यानी कि 50 इज 37.5% लेस, मतलब 38 लेस, मतलब 8 में से 3 कम, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू अगर 50 है तो 8 यूनिट की वैल्यू हो गई 80, तो सिल्वर P आ गए 80, ठीक है। और उससे पीछे जाओगे तो वो क्या कह रहा था कि सिल्वर वालों से 12.5% ज्यादा है गोल्ड वाले, तो ये हो गए 90, तो 90 80 हो तो 170, 170 इसमें से घटाऊंगा तो बचेगा 60, और 100 है टोटल, तो 60 30 90 में से 90 घटाओगे 100 में से बचेगा 10, तो ये वैल्यू आ गई जी 10। अगर ये वैल्यू 10 है तो 90 माइनस 10, ये वाली वैल्यू 80 हो जाएगी। बताओ, मजा आया, आनंद की प्राप्ति हुई, खत्म कर दिया तुम्हारे सामने इतने मजेदार तरीके से जो तुम्हें बहुत ज्यादा लेंथी दिखाई दे रहा था। इसको बोलते हैं क्वालिटी, इसको बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग, इसको बोलते हैं मजा, इसको बोलते हैं आनंद। ठीक है, इसके 5 क्वेश्चन आप घर से कीजिएगा, तो मुझे आप इन 5 सवालों के जवाब, पहले वाले 5 और इन 5, इन दोनों के सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। ये पहला सवाल है, इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए, ठीक है। ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ठीक है। इस क्लास की पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और इसके अलावा ये वाली डीआई भी तुम्हें दी थी मैंने, इसके भी 5 सवालों के जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है जी। सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। उम्मीद करता हूं आज आप डीआई को सीखे होगे बड़े मजेदार तरीके से। तो एक बार मुझे बताना जरूर कि आपने सबसे ज्यादा कौन सी डीआई से सीखा। 1 2 3 4 5, 5 डीआई में से कौन सी डीआई से आपने सबसे सीखा। पहले दोनों तो थी हमारी ग्राफ बेस्ड, उसके बाद 2 थी मेरी टेबुलर, एक थी मेरी केसलेट, ठीक है। तो 5 डीआई में से आपने किस में से क्या सीखा, अच्छे से मुझे जरूर बताइएगा। मजा आया कि नहीं आया ये भी बताइएगा, और सेशन को लाइक तो कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आंसर तो बताना कैसा लगा आज का सेशन, उसका एक कमेंट इस वीडियो के नीचे आपसे जरूर चाहूंगा मैं, ठीक है। और उसके अलावा आप में से बहुत सारे बच्चे जो बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, आपके पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप अपने हिसाब से अपना ऑप्शन सिलेक्ट करो। आप अगर क्वांट पढ़ना चाहते हो, सिर्फ क्वांट पढ़ना चाहते हो, मुझसे प्री मेंस डीआई, प्री डीआई, मेंस डीआई, प्रैक्टिस, कंप्लीट कोर्स सब कुछ करना चाहते हो लाइव प्लस रिकॉर्डेड, तो सबसे बेस्ट तरीका है एक्सक्लूसिव सब्सक्रिप्शन लेने का, और इस पे आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके क्लिक कीजिए और सब्सक्रिप्शन लीजिए, ठीक है। और अगर आप पढ़ना तो चाहते हो क्वांट, बट आपकी पॉकेट अलाउ नहीं करती, आप 500 रुपीज के आसपास फीस दे सकते हो, तो आप बेसिक से पढ़ो इस बैच से जो है द मैथ्स हीरो, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कंप्लीट बैंकिंग प्रिपरेशन करना पूरी इंडिया की बेस्ट बैंकिंग टीम से, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट, जीए,
पढ़िए आके, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, सब कुछ लाइव प्लस रिकॉर्डेड सब कुछ आपको मिलेगा। इस फीस में भी 27% डिस्काउंट चल रहा है, अभी फीस कम कर दी है आप सभी की तैयारी को ध्यान में रखते हुए। कोड लगाना है आपने इंडिया, INDIA, इंडिया के वर्ल्ड कप जीतने की खुशी में ये कोड एक्टिवेट किया गया है। 27% डिस्काउंट आपको इसमें से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक है, जाइए और शुरू कीजिए अपनी कहानी, अपनी तैयारी की कहानी अपने हाथों से लिखिए और इतनी जबरदस्त लिखिए कि पढ़ने वाले के चेहरे पे मुस्कुराहट और आंखों में चमक आ जाए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं अगली क्लास में।